कहते हैं ना, जाकर मतिभ्रम भये खगेशा, ताकर पश्चिम हुए दिनेशा। जिसका मति भ्रम हो जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे भी कहते हैं। तो जब विनाश होने को होता है तो ऐसी ही बुद्धि आती है। नरेंद्र मोदी या दुनिया का कोई भी एनालिसिसर या यूं कह सकते हैं कि रिसर्चर ये नहीं कह सकता कि अजीत पवार अगर अभी गए हैं और सरकार में शामिल हो गए तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया बीजेपी को या मोदी को। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान कौन करवा रहा है? यही मैं कह रहा हूं कि आरएसएस नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुपारी दे रखी। इधर अरविंद केजरीवाल को लगा रखा है, उधर फडणवीस को लगा रखा है। अभी इस कालिक को धोते धोते नरेंद्र मोदी चले जाएंगे बेचारे। लेकिन करें क्या? बुद्धि मतलब जाकर मतिभ्रम भये खगेशा, ताकर पश्चिम हुए। पश्चिम से सूर्य थोड़ी उदय होता है, लेकिन जब मति भ्रम हो जाता है तो सूर्य पश्चिम से ही उदय होता है। और नरेंद्र मोदी का सूर्य पश्चिम से ही उदय हो रहा है। हर काम उल्टा, हर काम घाटे का। अब कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी ये बता दे एक बार कि नरेंद्र मोदी को इससे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जबरदस्त फायदा इससे कांग्रेस को हुआ, सिर्फ कांग्रेस को। उसका फायदा एनसीपी को भी होगा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे मैदान में आकर के, चुनाव के मैदान में आकर के खड़े भी नहीं हो सकते, शिवसेना के, पुरानी शिवसेना, उसी तरह से अजीत पवार एनसीपी के माने शरद पवार ग्रुप के सामने चुनाव में खड़े भी नहीं हो सकते। जीतने को कौन कहे? एक भी सीट जीत कर दिखाएं शिंदे अगले चुनाव में, तो हारने वालों को मतलब भ्रष्टाचारी कीड़ों को अगर मिला करके मिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो यह एक साजिश का नतीजा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बुना जा रहा है। और यह डेफिनेटली आरएसएस के अलावा कोई नहीं कर सकता। और इसका परिणाम आप देख लीजिएगा। आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज जो राजनीति को समझते हैं या आम आदमी, देश का आम आदमी, इस बात को सुनकर, जान करके, देख करके नरेंद्र मोदी के प्रति उसके दिमाग में क्या छवि बनेगी। नरेंद्र मोदी ताल ठोककर भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने नाले में मिला लेते हैं। तो आम आदमी के बीच जो मैसेज जाएगा, आम आदमी जो सोचेगा, आम आदमी को जो समझेगा, वो क्या समझेगा? आप खुद सोच के देखिए। चुनाव विधायक या सांसद चुनने का काम तो आम आदमी ही करता है ना, नियम के अनुसार। वो ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी वो अलग बात है, तो आम आदमी ही करता है ना। तो आम आदमी जब चुनने जाएगा, अगली बार जब चुनेगा, तो उसके सामने खड़े जो लोग होंगे वो तो सारे भ्रष्टाचारी होंगे, और वही लोग होंगे जिनको नरेंद्र मोदी गाली दे रहे होंगे, दे रहे थे इससे पहले तक। तो वो कैसे, चलिए नेता हैं, अपने आप को बेच सकते हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, वो गंदे नाले में जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता मूर्ख बन जाएगी। आम जनता, अजीत पवार जा सकते हैं, अजीत पवार के साथ कुछ नेता भी चले गए और जा सकते हैं, लेकिन जनता भी जाएगी क्या? वोटर भी जाएंगे क्या?
जो वोट एनसीपी के नेताओं को कुछ सोच कर दिए होंगे, या जो वोट कांग्रेस के नेताओं को कुछ सोच कर दिए होंगे, या जो वोट किसी और पार्टी के नेताओं को सोच कर दिए होंगे, क्या उनके साथ वोटर भी चला जाएगा, उनके नेता के साथ? ऐसा तो नहीं होगा, मैं नहीं समझता कैसा होगा। तो और इसके परिणाम सामने आए भी हैं। जितने भी भगोड़े थे, जितने भी गंदी नाली के कीड़े थे, माने भ्रष्टाचारी मैं कह रहा हूं, मैं उन्हें वो बायोलॉजिकल गंदी नाले का कीड़ा नहीं कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी कीड़े थे वो गुलाटी मारकर कहीं से कहीं चले, भारतीय जनता पार्टी यानी उस नाले में चले गए। तो कोई चुनाव जीता क्या? किसी को कोई फायदा हुआ क्या? हुआ होगा तो कम से कम 80% लोगों का नुकसान हुआ, 10 या 20% को फायदा हुआ होगा, बस इतना ही ना। तो आगे चुनाव में अगर इन्हीं को आगे करके नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, जिनको गाली देते रहे और अपनी पार्टी में मिला लिया, तो आम आदमी वोट क्या सोच कर देगा, क्यों देगा, कैसे देगा और किसको देगा? नरेंद्र मोदी के उस बात को मानेगा जब वो पक्का भ्रष्टाचारी था, उसे जेल में भेज रहे थे नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी के उस बात को मानेगा कि वो अपनी पार्टी में मिला लिए, उस मंत्री बना दिए? किस बात को मानेगा यार? कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी तो गयो, नरेंद्र मोदी तो अडानी के चक्कर में गए, और ये सब कुछ खेल अडानी, अब बोलोगे फिर मैं अडानी पे आ गया, सच बात है। ये जो भाग रहे हैं ना, ये पैसे ले भी रहे हैं, पैसे भी ले रहे होंगे, अडानी से पैसे आ रहे होंगे अंडरग्राउंड तरीके से, अडानी दे रहा होगा। अरे यार 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने बांट करके लिया। विश्व में इतना बड़ा घोटाला कोई किया ही नहीं आज तक। अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी तो किसी ने की ही नहीं। अरे यार, आपके घर से चोरी करके, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके घर से चोरी हो गई और आप गए, आपके परिवार का ही कोई सदस्य गया और पुलिस में रिपोर्ट लिखाया, ठीक है, एफआईआर वगैरह लिखाया, और उस आपके घर से चोरी का सामान का खोजबीन होने लगी, उसका पता भी लग गया, वो बिल भी गया। लेकिन घर के परिवार की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी कि जाओ और चोरी क्या एफआईआर लिखवाओ और पकड़ के लाओ और सामान वापस लाओ, वो गया, उसी चोर से ही मिल गया, यानी नरेंद्र मोदी। तो वो गया, उसी चोर से मिल गया, हिस्सेदारी ले ली और परिवार को दिया ही नहीं, यानी भारत को काला धन दिया ही नहीं, काले धन की हिस्सेदारी ले ली। यानी आपके परिवार का मुखिया, यानी भारत नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी गलती से भारत के प्रधानमंत्री, आप लोग मानते हो मैं नहीं मानता, वो भ्रष्टाचारियों से मिल गए, ब्लैक मनी होल्डरों से मिल गए और उसमें हिस्सेदारी ले ली और आपको धोखा दे दिया, आपसे गद्दारी कर दी। और आप जानते हो ये जो जा रहे हैं ना गुलाटी मार मार के भारतीय जनता पार्टी में, यानी उस नाले में, वो कौन है? ये वही लोग हैं जिनसे काले धन की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ली है, जिससे आधा पैसा लिया है, आधा ब्लैक मनी मुझे दे दे, आधा वाली तू रख ले, जिसका पैसा 2000 का नोट छाप करके नरेंद्र मोदी ने 50-50 करवाया, वही लोग हैं ये। और वही लोग अब उस नाले में जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी नाले में जा रहे हैं। चलिए एक बात अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, देश से मैं ये सवाल है, भारत के प्रबुद्ध नागरिकों से मेरा सवाल है, या भारत के उन लोगों से मेरा सवाल है, मोदी भक्तों से सीधे कहें तो मेरा सवाल है, आप अपनी आत्मा पे, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा सवाल है, अगर उसमें कोई ईमानदार हैं उनसे, अगर भ्रष्ट हैं तो उनसे ये सवाल कहां से बनेगा और वो ये जवाब कहां से देंगे? क्या आपको नहीं लगता
कि जब सारे भ्रष्टाचारी कीड़े उस नाले में जा रहे हैं तो आपके लिए वो सही जगह नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं सीधे सीधे कि अगर वो भ्रष्टाचारी कीड़ों का नाला बनता जा रहा है तो जो भ्रष्ट नहीं है वो बाहर निकलें, बाहर आएं, अपने आप को बचाएं, अपनी जमीर को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं और किसी और पार्टी के साथ राजनीति करें। राजनीति ही करना है तो नाले में पड़े पड़े राजनीति तो ना करें, गंदे नाले में पड़ करके राजनीति तो ना करें जहां देश के सारे भ्रष्टाचारी कीड़े रेंग रहे हैं जाकर के। और ये तो सच है, मोदी भी बता चुके, आरएसएस भी बता चुके, वही लोग बताए ये भ्रष्टाचारी हैं। अब वो कीड़े अगर वहां चले गए तो साफ तो हो नहीं सकते, मोदी धो नहीं सकते। मोदी वॉशिंग पाउडर नहीं है, मोदी खुद एक कालिक है, वो वॉशिंग पाउडर कहां से होगा? मोदी एक भ्रष्टाचार की मेकिंग मशीन है, वो कहां से वॉशिंग मशीन होगा? भ्रष्टाचार मेकिंग मशीन है तो वो वॉशिंग, खुद भ्रष्टाचार जो सीधे भ्रष्टाचार करता हो वो दूसरे को भ्रष्टाचार से कैसे रोकेगा, कहां से रोकेगा और क्या रोकेगा? तो वहां भ्रष्टाचारी जा रहे हैं। इसका मतलब जो लोग ये तर्क देते हैं, ये स्लोगन देते हैं कि भ्रष्टाचारी जाकर के वहां सफेद हो रहे हैं, वो गलत देते हैं, उसको मैं नहीं मानता, मैं उसका खंडन करता हूं। वो भ्रष्टाचार का नाला है और ये मैं नहीं कहता, जहां भ्रष्टाचारी कीड़े जा रहे हैं वो नाला ही होगा। और ये भी मोदी का ही कहना है, मेरा नहीं कहना है। उन्होंने ही बताया था ये सारे भ्रष्टाचारी कीड़े हैं, इनको हम जेल में डालेंगे, वो जेल की जगह भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो नाला वो हुआ, क्या हुआ बताओ, आप क्या कहोगे? भ्रष्टाचार का नाला ही हुआ ना। चलिए, एक भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र पर जो मुझे जो आपको बताना था, समझाना था, वो बता दिया और समझा दिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूंगा, आप में अगर कहीं शर्म बाकी है, हया बाकी है, गैरत बाकी है, तो आप वहां से हट जाओ यार। कैसे नेता हो आप? खुद को नेता कैसे कह सकते हो? शर्म भी नहीं आती, कोई हया नहीं है। अपने बच्चों से आंख कैसे मिलाते होगे? चलिए, शिंदे जहां जाके बैठ गए, अजित पवार जो भ्रष्टाचारी थे, जेल में जाने वाले थे, वहां जाके बैठ गए और वहीं तुम बैठकर राजनीति करोगे। अपने बच्चों से जाकर क्या बोलते होगे? आपका बेटा भी सवाल कर ही देता होगा गाहे बगाहे कि पापा जी, पिताजी, डैडी जी, जो भी कहता होगा वो पूछता होगा कि वो शिंदे साहब के बारे में तो मोदी जी ऐसे कह रहे थे, या अजित पवार साहब के बारे में तो मोदी जी ऐसे कह रहे थे, उनके साथ जो आई टीम उनके बारे में तो है। लेकिन अब आपकी पार्टी में आ गए पिताजी, वो फिर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपने बच्चों से आप क्या जवाब दोगे? शर्म हया है तो छोड़ दो यार वो जगह, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो जा करके। राजनीति करने से अच्छा है चुल्लू भर पानी बहुत है, गंदे नाले में रहने से अच्छा है चुल्लू भर पानी ही में ही डूब लो तो अच्छा है। मैं तो यही कहूंगा, इससे ज्यादा तो क्या कह सकता हूं। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ रही है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, या सब कुछ अच्छा है, जो आ रहे हैं अच्छे लोग हैं। बोलो आप, अगर इतनी मतलब शर्म और हया आंखों से मर गई है तो आप बोलो। और सिर्फ अजित पवार और शिंदे की बात नहीं, पूरे देश की बात है। वहां हेमंत विश्व शर्मा पड़े हैं, बंगाल में पता नहीं मुकुल वासनिक नहीं, कौन कौन है पता नहीं, नाम तो मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाता, वो लोग पड़े हैं। मैं कहा कि देश के कोने कोने से जब भ्रष्टाचारी कीड़े इस नाले में आए, आप अगर भ्रष्टाचारी नहीं हो, आप क्यों वहां पड़े हो? क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं? आपके बच्चे आपके घर में जाते हो तो वो कुछ पूछते नहीं आपसे सवाल? चलो, अगर बच्चे पूछें तो
आप उनसे जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन अपनी आत्मा को जवाब दो। बाहर निकलो, गंदे नाले से बाहर निकलो यार। राजनीति ही करनी है, इससे अच्छा तो है कि छोड़ दो राजनीति, क्या जरूरत है। मैं कुछ नहीं करता, राजनीति नहीं करता, एक खरा संत आदमी हूं। मैं आपको एक सलाह ही दे सकता हूं, दे रहा हूं, मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी बेगैरत जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि चुल्लू भर पानी बहुत है। खैर, ये आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर निर्भर है। लेकिन इस सारे महाराष्ट्र के खेल में सबसे बड़े लूजर्स कौन है? सबसे बड़ा लूजर्स अगर कोई है तो वो बेचारे नरेंद्र मोदी हैं। अब उनको चाणक्य कहा जा रहा है, या अमित शाह को चाणक्य कहा जा रहा है। इतनी बड़ी बेवकूफाना हरकत करके भी वो लोग उसे चाणक्य कहते हैं। पता नहीं किस दिमाग के लोग हैं, कैसे कैसे हैं ये लोग। द बिगेस्ट लूजर मैं कहता हूं अजित पवार, एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी, ये तीनों बिगेस्ट लूजर। इस घटना में अगर एक घटना की बात करें, महाराष्ट्र में जो हुआ, इसमें बिगेस्ट लूजर अगर कोई है तो यही तीन है। और तीनों खोएंगे अपना अपना सब कुछ, कहीं के नहीं रहेंगे। और इनके साथ जो आगे पीछे घूम रहे हैं वो भी जाएंगे।